दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। संधू एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं बसीप थाना शहर के एक बहुत ही प्राचीन और रमणीक स्थान मंदिर श्री ब्रह्मघाट में। बसीप थाना जो कि पंजाब प्रांत के डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब में पड़ता है, यहाँ एक बहुत ही प्राचीन स्थान है मंदिर श्री ब्रह्मघाट, जो कि एक बहुत ही सिद्ध पुरुष बाबा गोवानंद जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। और आज हम आपको इसी स्थान के दर्शन करवाएंगे। भारत भूमि ऋषि मुनियों, अवतारों, गुरुओं, पीर पैगंबरों और संत महात्माओं की भूमि है। इन संत महात्माओं ने जहाँ भी अपने चरण डाले वह स्थान तीर्थ स्थान बन गया। ऐसा ही एक तीर्थ स्थान है बसीप थाना का प्राचीन श्री ब्रह्मघाट मंदिर, जहाँ एक महान सिद्ध पुरुष बाबा गोवानंद जी ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। ये मंदिर बसीप थाना शहर के सरहंद मरिंडा रोड पे स्थित है। श्री ब्रह्मघाट मंदिर के दो मुख्य प्रवेश द्वार हैं, एक शहर की तरफ से और दूसरा बसी खमाणों बाईपास रोड की तरफ खुलता है। मंदिर के प्रांगण में एक पुराना कुआं है। पहले इस कुएं के पानी से हट द्वारा मंदिर की जमीन की खेती की जाती थी। बाद में इस कुएं को बंद कर दिया गया। कुएं के साथ ही मुख्य शिव मंदिर है। इस मंदिर में नटराजन शिव की सुंदर प्रतिमा है। साथ ही भगवान शिव का डमरू, त्रिशूल, चिमटा आदि भी सुशोभित है। एक हवन कुंड है जिसकी राख को भक्तगण प्रेम से अपने माथे पर लगाते हैं और भगवान शिव का गुणगान करते हैं। यहीं पर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित विनोद मिश्रा जी श्रद्धालुओं से मिलते हैं। शिव मंदिर से बाहर निकलकर बाईं तरफ मुड़कर एक विशाल पीपल का पेड़ है, जिसकी उम्र लगभग 450 साल बताई जाती है। यहाँ भगवान शिव और गणेश जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की हुई हैं। ये है मंदिर का प्राचीन सरोवर, जहाँ कभी देश के कोने कोने से लोग स्नान करने के लिए आते थे। अभी इस सरोवर को नई लुक दी गई है, जिस कारण अभी इसमें जल नहीं भरा गया। सरोवर के सामने ही दो छोटे शिव मंदिर हैं, जो कि बाबा गोवानंद जी ने बनाए थे। इन दोनों शिव मंदिरों के मध्य में भगवान शिव का अवतार कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ जी का एक सुंदर मंदिर है। तो लीजिए दोस्तों, बाकी मंदिरों के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंच चुके हैं बाबा गोवानंद जी के मेन स्थान। तो अभी हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे और आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। इसी स्थान पर बाबा जी हवन कुंड जलाकर भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। एक बार शिव भक्ति में लीन बाबा जी की टांग हवन कुंड से जल गई, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। बाद में उनके शिष्यों ने उनको लकड़ी की एक टांग बनवाकर लगा दी, जो अभी तक इस मंदिर में शोभित है। कहा जाता है कि बसीप थाना शहर में जब भी कोई आपदा आती है तो बाबा जी की इस टांग को पूरे शहर के घर घर में घुमाया जाता है, जिससे हर प्रकार की आपदा टल जाती है।
बाबा जी के स्थान के सामने ही भैरवनाथ जी का एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पे लोग शनिवार को पूजा अर्चना करते हैं। बाबा जी के मंदिर से बाहर आकर नीचे की तरफ एक गुप्त स्थान है। इसी गुप्त स्थान पे बाबा जी अकेले बैठकर तपस्या करते थे। बाद में इस स्थान को बंद कर दिया गया। यहाँ 2 सांपों का जोड़ा अक्सर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी को भी इन नाग देवताओं के दर्शन होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इन सब के अलावा जहाँ पे 2 और महान विभूतियों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बाबा गोवानंद जी की सेवा में लगवा दिया। ये 2 महान विभूतियाँ हैं वैद्य श्री विद्या प्रकाश जी और श्री अमरचंद जी। मंदिर की कमेटी और शहरवासियों के सहयोग से यहाँ एक विशाल हॉल का निर्माण किया गया है। यहाँ निःशुल्क रूप से धार्मिक प्रोग्राम किए जाते हैं। तो पंडित जी, आप इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये संवत 2034 में बाबा अजगैबानंद जी महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ। उन्हीं के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर बाबा जी यहाँ पर तपस्या करते थे। तपस्या में चारों तरफ आग बालकर बीच में बैठकर वो तपस्या करते थे। और तपस्या के दरबान ही एक दिन अंगराई आई और उनका सज्जा पैर जो है वह धुने में चला गया और धीरे धीरे सारी रात में उनका पैर जल गया। सुबह जब संगत आई तो उन्होंने देखा कि किसी बंदे जलने का मुस्का रही है। उन्होंने जाकर के देखा तो बाबा जी का पैर जल रहा है और बाबा जी ब्रह्मलीन हैं, समाधि में बैठे हैं। लोगों ने टोबरे से जल लेकर उनके ऊपर छिट्टा दिया। बाबा जी की समाधि टूटी। उन्होंने बोला, क्यों जगाया? संगत बोला कि महाराज आपका पैर जल रहा है। बाबा जी बोले, उसकी अमानत थी, उसने ले लिया। और धुने से राख उठाया और अपने घुटने में मल दिया। जहाँ तक पैर जला था, उसके बाद जलना बंद हो गया। इस प्रकार बाबा जी को निकास बात जाने में, जंगल पानी जाने में, गजा करने में तकलीफ़ होता था। तो लोगों ने एक लक्कर का पौवा बनाकर उनको दे दिया और वो लक्कर का पौवा अपने टांग में फंसाकर वो गजा किया करते थे। समय बीतता गया। समय के अनुसार एक बार बसी पठाना में प्लेग की बीमारी फैली। घर का घर साफ होने लगा। एक को जलाकर आते थे, दूसरा मर जाता था। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर आए और बोला कि बाबा जी, आपके रहते हुए शहर जो है ख़त्म हो रहा है, आप कोई उपचार करो। बाबा जी ने ओम तत्सप का उच्चारण किया और वह लक्कर का पौवा अपने घुटने से निकाल कर दिया। और देने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसको मोढे पे रखो, शंख घड़ियाल ढोल बजाओ और शहर के चारों तरफ घर घर में इसकी फेरी दो। जो भी रस्त आटा दाल सब्जी इकट्ठा हो उसका यहाँ पर में भंडारा कर दो। जहाँ तक शंख घड़ियाल ढोल की आवाज़ जाएगी वहाँ तक बीमारी नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। ऐसा उन्होंने कहकर ब्रह्मलीन हो गए और बोले कि बसी बसेगी, मैं नहीं बसूंगा। जब लोग फेरी दे करके आए तो बाबा जी यहाँ से अदृश्य हो गए थे। 6 महीने के अंतराल हरिद्वार में अर्धकुंभी का मेला आया तो कुछ लोग बसी पठाना के कुंभ मेला पर गए हुए थे। उन्होंने बाबा जी को वहाँ हर की पौड़ी पर स्नान करते हुए देखा। लोगों ने अरदास किया कि बाबा जी, हम सबों को अनाथ करके आप चले आए कि आप चलिए पुनः बसी पठाना। बाबा जी बोले कि वो चोला मैं त्याग दिया, अब वही लकड़ी का पुआ है, अब उसी को हमारा स्वरूप समझो और जो भी आपकी सुख है, जो भी आपकी मिन्नत है, वो उसी लात को पूजने से आपको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वो समाधिस्थ हो गए। तो पंडित जी, वहाँ पे हमने देखा एक नीचे बोरा है, उस बोरे के बारे में बताइए आप।
वह भोरा जो है बाबा जी वहाँ पर उसके अंदर ही बैठकर तपस्या करते थे, जिसकी निशानदेही आज भी वहाँ पर प्रत्यक्ष है। और वहाँ पर उस भोरे के अंदर तपस्या करते थे। जब बीमारी फैली थी तो बाबा जी ने वहाँ पर नागों का जोड़ा, तोते का जोड़ा और कबूतर का जोड़ा उसके अंदर बंद करके उस भोरा को बंद कर दिया था। उसके बाद किसी ने भी उस भोरे को हटाने की कोशिश नहीं की। जैसा कि मैंने सुना अपने सेवा काल में कि यहाँ अनिल मैनराव की माता जी उस बाबा जी के चबूतरे की जब मरम्मत कराने लगे तो मरम्मत के दरमियान रात में उस भोरे को 2-3 ईंट निकाल कर देखने की कोशिश की। रात हो गया था, वो चले आए। जब रात में वो अपने घर सोए हुए थे तो मिस्त्री को भी और उनके माता को भी बाबा जी प्रत्यक्ष दर्शन हुए और बोले कि हमारा भोरा बंद कर दो, मेरे को क्यों जगा रहे हो, जो भी तमन्ना है वो लकड़ी के पौवा से ही प्राप्त होगा। डर के मारे वो रात में ही लालटेन लेकर आए और उस भोरे को जो 4 ईंट निकाली थी उसको बंद कर दिया गया। उसके बाद आज तक वहाँ पर लोग पूजा ही करते हैं। टोबरे से मिट्टी लेकर वहाँ पर थापी लगाते हैं और औलाद के लिए लोग सुख सुखते हैं और उनको औलाद होता है। पीपल का पेड़, जैसा कि इतिहास कह रहा है कि तकरीबन 450 साल पुराना पीपल का पेड़ है। बंगलौर से केंद्र सरकार का टीम यहाँ पर हर साल आती थी और वो पीपल का मिट्टी उठाकर बंगलौर ले गए और टेस्ट करके उन्होंने हमें बताया था कि ये पीपल जो है तकरीबन 450 साल पुराना है। और बाबा जी ने अपने हाथों से, ऐसा कहावत है कि बाबा जी ने अपने हाथों से उस पीपल के पेड़ को लगाया था। ये हमारे मंदिर के एक तो चेयरमैन थे विद्या प्रकाश बैद जी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी ब्रह्म घाट की सेवा की और अपने नेक कमाई का एक एक पैसा यहाँ पर दान किया। दूसरा यहाँ पर में अमरचंद खन्ना जी, जो अपनी सारी जिंदगी, अपनी चौथेपन तो उन्होंने रात दिन यहाँ रह कर के ही गुजारा किया और सारी जिंदगी की कमाई उन्होंने यहाँ पर अर्पण कर दिया मंदिर के सुधार में, मंदिर की रख रखाव में। तो उन दोनों के परिवार वालों ने उनका बुत बनाकर यहाँ पर में लगा दिया। बोले कि हमारे आस्था का केंद्र है और इसी बहाने हमारे बच्चे यहाँ पर जुड़े रहेंगे। तो वही एक अमरचंद खन्ना और एक विद्या प्रकाश बैद जी का यहाँ पर बुत बना हुआ है। तो पंडित जी, जो मंदिर की कमेटी है उसकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है, उसके बारे में बताइए। यहाँ इस मंदिर के प्रबंधक कमेटी के प्रधान लाला गिरधारी लाल जी हैं और यहाँ के महासचिव जवाहरलाल मल्होत्रा जी हैं, जिनकी देखरेख में 11 मेंबरी कमेटी है जो यहाँ पर में हर समय मंदिर के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और तकरीबन किसी प्रकार का वो दखल भी नहीं देते। जैसा कि सब काम मेरे हाथों से होता है और वो दोनों पूरा सहयोग, वैसे तो पूरी टीम ही सहयोग करती है, लेकिन ये दोनों हमारे जो प्रधान और सेक्रेटरी हैं ये निष्पक्ष भाव से मंदिर की तरक्की में अपना हाथ बटाते हैं। तो पंडित जी, सुना है कि लोग शनिवार के दिन जहाँ पे विशेष रूप से आते हैं, उसका क्या कारण है? ऐसा पुरानी कहावत है, जहाँ तक मैंने सुना, जब मैं यहाँ आया सन 86 में, तो ऐसा सुना कि बाबा जी शनिवार के दिन ही उनका यहाँ पर आगमन हुआ था और शनिवार के दिन ही वो यहाँ से प्रस्थान किए। शनिवार के दिन ही यहाँ पर प्लेग फैला था, शनिवार के दिन ही प्लेग बीमारी की शांति हुई थी। तो हर यहाँ पर शनिवार का ही सुख लोग सुखते हैं और वह शनिवार जो शिवरात्रि के बाद, जो हर साल शिवरात्रि के बाद जो शनिवार आता है, उस शनिवार को बाबा जी का अवतार दिवस बड़ा ही धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से लोग यहाँ पर में हजारों की संख्या में आते हैं और बाबा जी को अपना दुखड़ा सुनाते हैं, सुखते हैं और लंगर यहाँ पर प्रसाद खाकर जाते हैं। बहुत विशाल लंगर किया जाता है।
बाबा जी का। तो शनिवार का दिन ही मुख्य है, शनिवार के दिन ही लोग यहाँ पर सुख सुखने आते हैं, शनिवार के दिन ही तकरीबन बाहर से भी संगत लोग आकर के बाबा जी को मनाते हैं। शनिवार का दिन ही प्रधान है। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इस मंदिर के बारे में। बोल बाबा जगैवानंद महाराज की जय। जी के इस पवित्र स्थान के दर्शन कीजिए और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और हमारी इस भक्ति रथ सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच।